हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आज है शुक्रवार और 6 जनवरी 2023 है आज। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी टाइम हो रहा है 4:30। रोज़ मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, पर आज मैं उठ गई हूँ इतनी जल्दी क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और अभी मकर संक्रांति को बस एक हफ्ता ही बाकी है। तो इसके लिए साफ़ सफाई और बाकी सारे काम शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, मैं उठकर सबसे पहले किचन में आ गई हूँ और काम करते करते मुझे थोड़ी सी गर्मी आ गई है अभी। तो मैंने मफलर हटा दिया है। तो अभी मैं चाय बना दूँगी, उसके बाद मैं किचन की आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ क्योंकि हर त्यौहार में हम लोग किचन को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं और बाकी के सारे मतलब घर के बाकी सारे इलाके को भी, बाकी सारे एरिया को भी हम लोग अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। और लगभग हर एक के यहाँ यही होता है कि कोई भी त्यौहार आए तो घर की सफाई सबसे पहले होती है। तो बस सफाई अभियान अभी शुरू हो गया है। अभी 2 दिन सफाई वाला काम चलेगा, उसके बाद बाकी सारे काम शुरू होंगे क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं। तो काम तो बढ़ जाते हैं त्यौहार में। जितनी सर्दी ज़्यादा है काम भी उतना ही ज़्यादा है, पर करना तो पड़ेगा काम। और त्यौहार की खुशी भी है अलग से। तो बस ये चाय मैं बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ के जो रेक में डब्बे हैं सारे, इसको मैं सारे हटा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद रेक को एक बार साफ़ कर दूँगी और उस पर सारे डब्बे फिर मैं लगा दूँगी। जो डब्बे खाली हो चुके हैं उनको मैं धो दूँगी और जो खाली नहीं है उसे गीले कपड़े से पोंछ कर दोबारा से वहाँ पर लगा दूँगी। और इस तरह से मेरा किचन बस साफ़ होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से सारा सामान हटाऊँगी क्योंकि अगर नीचे में सामान रहा तो फिर ऊपर से मैं साफ़ करती जाऊँगी तो नीचे सारे सामान में कचरा गिर के सारा सामान गंदा हो जाएगा। तो चाय तो इधर बन रही है और मैं उस दीवार पर साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले ऊपर में झाड़ू फिरा दूँगी एक बार। वैसे ज़्यादा गंदा तो है नहीं क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, बीच बीच में कभी कभी साफ़ करती रहती हूँ, तो उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। पर त्यौहार के नाम पर गंदगी हो या ना हो, साफ़ तो करना होगा। तो मफलर मैं फिर से लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर से धूल गिर रही है। थोड़ी बहुत जो भी धूल है वो मेरे बालों में ना आ जाए, तो इसीलिए मैं मफलर लगा रही हूँ। उसके बाद ऊपर का साफ़ कर दूँगी तो इससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और मेरे बाल भी बचे हुए रहेंगे। अभी वैसे कोई भी उठा नहीं है हमारे यहाँ। तो गोलू सोया हुआ है और उसके पापा जी भी अभी सो रहे हैं। तो मेरे ससुर जी अभी सो रहे हैं। मेरी सासू माँ उठ चुकी है, वो भी अपना रूम में कुछ कर रही है, मतलब साफ़ सफाई वाला काम ही कर रही होंगी। और जब चाय बन जाएगी तो मैं उनको चाय पहुँचा दूँगी। और मेरी चाची लोग भी उठ चुकी है, वो लोग भी कुछ काम कर रही है। और हमारे यहाँ अभी मतलब सारी औरतें लगभग उठ गई है और सारे जो जेंट्स हैं वो सब सोए हुए हैं अभी। और इस टाइम काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। 4 साढ़े 4 बजे का जो टाइम होता है सब लगभग गहरी नींद में सोए रहते हैं और हम लोग इसी टाइम मतलब जो भी काम होता है इसी टाइम करना ठीक रहता है। क्योंकि सुबह हो जाएगी फिर सब लोग उठ जाएंगे तो किसी को चाय चाहिए होगा, किसी को पानी चाहिए होगा, किसी को कुछ चाहिए होगा, तो फिर इसी में टाइम निकल जाता है। तो जो भी काम करना होता है, जैसे अगर आपको कोई काम इम्पोर्टेंट है और करना है तो सुबह उठ के सबसे पहले उसी को पकड़ लीजिए। तो ये सबसे आसान रहता है क्योंकि बाद में अगर करना चाहेंगे तो फिर वो बाद का बाद रखा रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने उठते ही आज ये काम पकड़ लिया है और ये काम ख़त्म होते होते सुबह भी हो जाएगी। लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही ये सारा काम करते हुए। और साथ ही साथ में मैं थोड़ा बहुत काम करती जा रही हूँ, जैसे साफ़ भी हो रहा है इधर और उधर मैं जैसे चाय बना रही हूँ या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी या फिर दाल चढ़ा दूँगी। इस तरह से मैं करती रहती हूँ। तो चाय थोड़ी सी गिर गई थी इंडक्शन में तो मैं उसको पोंछ लेती हूँ पहले। उसके बाद ये सारे डब्बे जो हैं ना, इसको मैं पोंछना शुरू करूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ से दाल निकाल रही हूँ
सोच रही हूँ कि दाल भी चढ़ा दिया जाए तो फिर दाल भी बन जाएगी। और दाल वैसे अभी ठंड का सीज़न है तो फिर ख़राब होती नहीं है, तो सुबह सुबह भी दाल चढ़ा दूँगी तो फिर दाल का काम ख़त्म हो जाएगा। और दाल हमारे यहाँ कुकर में नहीं बनता है, हम लोग दाल खुले बर्तन में ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबको यही पसंद है। कुकर का दाल किसी को पसंद नहीं है। वैसे कभी कभार हो जाता है, बना लिया जाता है कभी कभार, अगर हड़बड़ी हो तो फिर, या फिर कुछ ज़्यादा काम हो और गैस पे चढ़ाना हो तो हम लोग कुकर में कभी कभार चढ़ा देते हैं, या फिर गैस पर भी कभी कभी खुले में ही बनाते हैं, जैसे कोई पतीले में या फिर किसी चीज़ में बनाते हैं, क्योंकि खुले वाले दाल का टेस्ट कुछ अलग रहता है और कुकर वाले दाल का कुछ अलग रहता है टेस्ट। तो हमारे यहाँ तो यही पसंद है सबको। तो धो के मैं दाल डाल दी हूँ यहाँ पे, और इसको धीमी आंच पे वो होता रहेगा और मैं अपने काम करती जाऊँगी। तो ये मैं रेक का ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको पहले साफ़ कर रही हूँ, और ऊपर तो मैंने झाड़ लिया है, मैंने दीवार वगैरह मैंने झाड़ू से झाड़ लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद जो कचरा नीचे गिर गया है उसको बाद में साफ़ करूँगी। तो ये ऊपर वाले रेक के जो भी डब्बे हैं उनको मैं अभी पोंछ के हाथों हाथ रख दूँगी ऊपर में ही। तो इस तरह से काम भी मतलब जल्दी जल्दी होता रहेगा और फैलेगा भी नहीं उतना ज़्यादा काम। तो बस मेरा यही है। ये है हल्दी का डब्बा, देखिए इसमें पूरा हल्दी भर के रहता है हमेशा। तो अभी थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैंने नहीं धोया है, और जैसे ख़त्म हो जाता है तो मैं डब्बा निकाल के सबसे पहले धोती हूँ। जैसे ये सब भी दाल वगैरह है, जो भी है, चीनी है, चावल है, जो भी है, तो ये सब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा डब्बा तो मैं इसको धो के साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से उसमें फिल करती हूँ। तो ऐसे अगर करते रहते हैं तो फिर साफ़ सुथरी आपका जो भी है डब्बा वगैरह जो भी है साफ़ सुथरा बना रहता है। और मेरे यहाँ आपको हर तरह का डब्बा देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कोई भी जैम वाला डब्बा होगा, या फिर हॉर्लिक्स का होगा, या फिर आपको छोटे मोटे जो कुछ भी हो, मतलब जैसे कॉफ़ी का डब्बा होता है, या फिर च्यवनप्राश का डब्बा होता है, हनी का डब्बा होता है, और मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ। जैसे बेकिंग पाउडर लाते हैं हम लोग छोटे छोटे डब्बे में, वो सारे डब्बे में धो कर अच्छी तरह से सुखा के रख लेती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ मैं डाल के रख लेती हूँ। और ऐसे मैंने अलग से कंटेनर नहीं रखा है, हम हर चीज़ को रखने के लिए नहीं रखती हूँ मैं। जो डब्बे आते हैं उसी को मैं धोकर रीयूज कर लेती हूँ। जैसे हॉर्लिक्स तो अक्सर आता ही रहता है, और च्यवनप्राश वगैरह ये सब हमेशा आता रहता है, तो ये सब के डब्बे मैं नहीं फेंकती हूँ, ये सब को धोने के बाद मैं रीयूज कर लेती हूँ। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा किचन वैसे थोड़ा सा दिखता तो है कि मतलब हर रंग के डब्बे आपको दिखेंगे, काले, नीले, हरे, पीले, आपको हर रंग के दिखेंगे, पर एक रीयूज हो जाता है डब्बों का। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। देखते हैं अगर आगे कभी ऐसा हुआ, मुझे मन किया तो मैं डब्बे हटाना पसंद करूँ, मैं डब्बे हटाऊँगी या फिर कुछ नए डब्बे लाकर रखूँगी। फ़िलहाल तो ऐसा ही चल रहा है। तो ऊपर का रेक साफ़ हो गया है और ऊपर के सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं। अब मैं इस वाले रेक को साफ़ करूँगी, और यहाँ पे कुछ कांच के ग्लास वगैरह, कटोरी वगैरह थे तो उनको ध्यान से पहले मैं नीचे रख रही हूँ। और कुछ पूजा वाले बर्तन भी थे यहाँ पे, तो इनको मैं जो एक्स्ट्रा थे बर्तन, जैसे दिया वगैरह या फिर कुछ कटोरी वगैरह थे, तो इनको भी मैं हटा के इसको हाथों हाथ पोंछ के सीधे मैं लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से हो जाता है सब कुछ, धीरे धीरे काम कर रही हूँ मैं। तो दाल में उबाल आ गया था एक बार, तो मैंने हाथ धो लिया और हाथ पोंछ के मैं इसमें नमक और हल्दी डाल दूंगी। उसके बाद इसको ढक कर धीमी आंच में छोड़ दूंगी, तो ये पकता रहेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। तो मैं अभी बाहर गई थी हाथ धोने के लिए, तो फिर मैंने देखा कि मतलब आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुहासा था, आज भी कुहासा था। जैसे अभी तो लगभग 5:30 बज गए हैं, फिर भी थोड़ा सा जैसे उजाला हो जाता है। 5:30 बजे तो उजाला उतना ज़्यादा नहीं होता, पर हल्की हल्की तो हो जाती है, पर आज बिल्कुल नहीं है वैसा। आज भी मतलब कुहासा बना हुआ है। तो
बाहर में अभी वैसा मुझे कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं इसमें नमक हल्दी डाल के ये जो इसका झाग है ये मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और बोला जाता है कि ये नहीं खाना चाहिए। जो दाल में जो झाग आता है इसको हटा कर खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैं इसे हटा रही हूँ। और कुकर में अगर बनाया जाए तो यही नहीं हट पाता है ये झाग, और दाल में मिल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ये दाल को मैंने रख दिया। उसके बाद ये सारे डब्बे मैंने हटाए थे जो, वो सब रख रही हूँ उसमें। वैसे मेरा सारा घर साफ़ हो चुका है, मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है, मतलब घर का सारा एरिया, और किचन ही बाकी था। तो आज मैं लास्ट ये किचन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ये साफ़ सफाई वाला काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाकी सारे काम करेंगे। जैसे त्यौहार में पकवान वगैरह बनाने होते हैं, मतलब बहुत सारे बनाने होते हैं जो मैं बनाती जाऊंगी, तो आप लोग को दिखाती जाऊंगी कैसा कैसा क्या क्या हमारे यहाँ हो रहा है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो आप लोगों को पता चलते जाएगा कि हम लोग के यहाँ क्या क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये मुझे एक एक्सपेंसिव चीज़ मिली है जो हर किसी के यहाँ नहीं होता है। ये टोटल पीतल का है, एकदम प्योर पीतल का है, और इसको पूजा वगैरह हम लोग करते हैं ये मकर संक्रांति में। तो इसको धोना है अभी। तो इसमें देखिए सिंदूर वगैरह लगा भी हुआ है। और ये बोला जाता है कि 1 किलो का ये नाप है, मतलब पहले के ज़माने में लोग 1 किलो का नाप इसमें करते थे। तो ये हर किसी के घर में नहीं होता है। जनरली आपको गांव वगैरह में मिल जाएंगे ये सब चीज़, जो हमारे यहाँ है तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये भारी बहुत ज़्यादा है, जैसे 1 किलो का वज़न नापता है, पर इसका खुद का भार 1 किलो से ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो मैंने अपनी उसकी जगह पे रख दिया है, इसको अच्छी तरह से पोंछने के बाद। और ये देखिए सारे मैंने ये जो रेक के सारे खाने हैं, ये सारे खाने लगभग मैंने साफ़ कर दिए हैं, और 1-2 बचे हुए हैं। और उसका सारे डब्बे भी मैंने लगा दिए हैं जैसा था वैसा। उसके बाद मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम सजा हुआ बन गया है। और गांव के किचन तो ऐसे ही होते हैं, शहर वाले तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे होते होंगे, या फिर जैसे भी होते हैं, पर गांव का किचन तो ऐसा ही होता है। ये देखिए जैसा भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। और सुंदर सजा हुआ इस तरह से मैंने सजा के रख दिया सारा सामान, देखिए। और उसके बाद मैं गोभी काटने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि नाश्ता ही बनाना था। तो गोभी काटने के बाद मैं गोभी को छौंक दूंगी। उसके बाद गोभी बन जाएगा तो मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और आने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, और बाकी सारे काम जो है वो भी मैं करूंगी आने के बाद। तो कैसा लगा फ्रेंड आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल।